पिताश्री, आपकी कथा के अनुसार सुरापद्मन का वध मात्र भैया कार्तिकेय के द्वारा ही हो सकता है। हाँ पुत्र, राज जब मेरे दक्षिण मूर्ति रूप ने अपने पल के झपकी तो ये संकेत था अधर्म के उस अंधकार का जो सूरापद्म ने 1,008 ब्रह्मांडों में फैलाया है। अब उन्हें अपार शक्ति प्राप्त हो चुकी है जिससे वो संपूर्ण सृष्टि को आतंकित कर रहे हैं। अर्थात पिताश्री, आपकी पलकें झपकने से जो अंधकार छाया था और जिसे हम किसी अनहोनी का संकेत समझ रहे थे, वो क्षण वस्तुतः जयंत के हरण का ही क्षण था। नहीं, जयंत! हाँ पुत्र, देवताओं को ये ज्ञात नहीं, जयंत के हरण से पूर्व ही देव शिल्पी विश्वकर्मा और यमराज का उनकी पुत्रियों के साथ हरण कर वो अपनी माता का दिया कार्य आरंभ कर चुके थे। ना ना ना, ये ना होना चाहिए, ना होगा। मेरे दोषी मेरे सामने अपना शीश उठा कर रहे, ये कैसे स्वीकार करूंगा? दोषी? हमने तुम्हारे प्रति क्या दोष किया? दोष सुनना चाहते हो ना अपना? तो सुनो, मेरे मुख से सुनो। उठो मेरे आज्ञाकारी पुत्रों। देखो इस स्थान को, तुम्हें अपना दोष स्वयं ही स्मरण हो जाएगा। मेरे पिता का वध करने के पूर्व क्या कहा था तुम सबने? प्राण पखेरु का उड़ना तो अब निश्चित ही है। हमारा समय आ गया, तैयार हो जाओ असुर सम्राट, मृत्यु के पाश में बंधने के लिए। मृत्यु पाश न यमराज, उसमें तो तुम सब देवता बंधोगे। नहीं पुत्र, इतनी सरल मृत्यु नहीं। इतनी सरल मृत्यु तो अपनों को दी जाती है, शत्रुओं को नहीं। शत्रु को कष्ट देना सीखो पुत्र। एक ही वार के अंत से उसे कहाँ कष्ट होगा? विश्वकर्मा की पुत्री पद्म कोमल, तुम उससे विवाह करो सुरापद्मन। और सिंहमुखन, तुम यम की पुत्री विभुदाई से। किंतु इनके पिताओं को कारागार में रखकर ही प्रताड़ित करो। और तुम्हारे ससुर तो देव शिल्पी है ना सुरापद्मन, उनका लाभ उठाओ। कारागार और तुम्हारी नगरी का निर्माण उनसे ही करवाओ। अधीन है वो तुम्हारे। और मेरा पुत्र गजमुखन, वो क्यों रहे विवाह से वंचित? उसके लिए देवराज की पुत्री ही उपयुक्त है। ले आओ उसे भी।
मेरा पुत्र सुरापद्म का बंदी है और मेरी पुत्री देवसेना पर भी संकट छाया है। जयंत ही नहीं, अग्निदेव, वायुदेव और वरुण देव भी उसके बंदी हैं। जयंत, अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव भी इस दुष्ट असुर के बंदी हैं। स्वागत है मेरे नवीन सेवकों। तो क्या पुत्र कार्तिकेय को इन दुष्टों से अकेले ही युद्ध करना होगा? मैं अकेला कहाँ हूँ माँ? आप दोनों का आशीर्वाद है ना मेरे साथ। पुत्र, इस यात्रा में मेरा आशीष प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे साथ रहेगा। शक्ति अस्त्र, शक्ति अस्त्र, शक्ति अस्त्र। चलिए मयूर जी। रुकिए भैया, मैं भी तैयार हूँ, चलिए। नहीं गणेश, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। किंतु क्यों भैया? मैं आपको इस संकट का सामना अकेले नहीं करने देना चाहता। यदि ऐसा है तो फिर अकेले ही सारी बात तुम स्वयं तक ही क्यों रखना चाहते हो गणेश? मुझे बताते क्यों नहीं? ओह, तो भैया चाहते हैं कि मैं विवाह से जुड़ा भेद अभी उन्हें बता दूं, जिससे वो तुरंत विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे। जो सत्य है उसे बताने में इतना संकोच क्यों गणेश? मैं अंतिम बार पूछ रहा हूँ गणेश, शीघ्र कहो। वहाँ इंद्रपुत्र जयंत संकट में है। वो भैया। आप क्या करेंगे चतुर गणेश जी? वो वास्तव में मैं विवाद नहीं कर सकता अभी। विवाद का समय नहीं है। मुझे साथ ले चलिए भैया। ठीक है, अर्थात तुम्हारे मन में जो है उसे तुम अभी भी गुप्त रखना चाहते हो। ठीक है, कोई बात नहीं अनुज। मैं इस विचार से अभी अपने ध्यान को भटकने नहीं दे सकता। इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। चलिए मयूर जी। गणेश के मन में विचारों के जो मेघ उमड़ रहे हैं, अभी उनकी नहीं, अभी तो मेरी इस यात्रा में दुष्ट असुरों पर जो मेरे अस्त्रों की वर्षा होगी, उसके लिए मुझे स्वयं को तैयार करना है। कुमार कार्तिकेय,
देव सेनापति, संपूर्ण देव सेना आपके साथ इस यात्रा पर चलने के लिए प्रस्तुत है। देवराज, अब अपनी चिंता त्याग दीजिए, चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि अब किसी भी क्षण आपका पुत्र जयंत अन्य देवताओं के साथ आप सभी के साथ होगा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, मुझे आपकी शक्ति और सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास है, किंतु ज्ञात नहीं वो दुष्ट हमें कैसे कैसे कष्ट देकर प्रताड़ित कर रहा होगा, कैसे कैसे अत्याचार उन्हें सहने पड़ रहे होंगे। वायु के देवता, अब स्वर्ग में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। अब केवल महेंद्रगिरी के सेवक हो तुम, एक तुच्छ सेवक, जिसे भैया सुरापद्मन के आदेश का पालन करना होगा। सभी मार्ग, सभी स्थान, महेंद्रपुरी नगरी का एक एक कोना तुम्हारे स्वर्ग से भी अधिक स्वच्छ होना चाहिए। अब ये कार्य तुम्हारा है सेवक वायुदेव। जहां देखूं वो स्थान मेरे सुंदर मुख के लिए दर्पण के समान होना चाहिए, समझे? अन्यथा चलो अब अपना कार्य करो। विवशता व्यक्ति से क्या नहीं करवाती, इच्छा हो अन्यथा ना हो। तो सेवक वरुण देव, अब सदा अपना कर्तव्य स्मरण रखना तुम। अनावश्यक जल का बहाव ना हो, कोई भी पात्र और फुहार जल से रिक्त ना हो। और हाँ, मेरे नगर के सभी मार्ग धोने का कार्य भी अब तुम्हारा है सेवक वरुण देव। न कार्य में विलंब हो, न कार्य रुकना चाहिए, अन्यथा विवश हो मुझे पुनः स्मरण कराना पड़ेगा। क्यों स्मरण नहीं है तो अभी करा देता हूं। अपने अग्नि के ताप को अपने तक ही सीमित रखना, किसी को भी किसी प्रकार की हानि ना हो। यहाँ पे कोई भी अग्नि की भेंट चढ़नी नहीं चाहिए, ना तन, ना वस्त्र, ना भोजन। स्मरण रखना अग्निदेव। तो चलो उठो, पकाना आरंभ करो। ध्यान रहे, एक भी दाना जलाना तो कठोर दंड के भागी बनोगे।
उत्तम, अति उत्तम। सेवक जयंत, महाराज, और तुम छोटे सेवक, तुम सदैव हमारी सेवा के लिए तत्पर रहोगे। सबकी सेवा और गुणगान दोनों साथ साथ होना चाहिए, ध्यान रखना। क्षमा महाराज, क्षमा। असुरों के परम उद्धारक, 1 सहस्त्र 8 ब्रह्मांडों के विजेता, शत्रुओं को त्रस्त करने वाले, हे महान असुर सम्राट सूरापद्मन, अपने इस तुच्छ सेवक की सेवा स्वीकार कीजिए। ना 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 ना, तनिक भी आनंद नहीं आया मुझे। मेरा गुणगान अभी भी अधूरा है। दुर्बल इंद्र के पुत्र को सेवक बनाने वाले का गुणगान किया तुमने। बोलो, शीघ्र बोलो, अपना संपूर्ण गुणगान सुनना है हमें। पिताश्री के पुत्र को अपना सेवक बनाने वाले, पिताश्री नहीं, दुर्बल इंद्र को। अब तुम किसी के पुत्र नहीं, मात्र और मात्र हमारे सेवक हो। सुना नहीं तुमने? असुरों के परम उद्धारक, 1 सहस्त्र 8 ब्रह्मांडों के विजेता, असहाय देवताओं को पराजित करने वाले, दुर्बल इंद्र के पुत्र को अपना सेवक बनाने वाले, हे महानतम असुर सम्राट, मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। इंद्र का पुत्र मेरा सेवक। आनंद ही आनंद, सर्वत्र आनंद। महाराज, 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 प्रणाम महाराज। महाराज, वो देवराज इंद्र यहाँ बढ़ा आ रहा है। अकेला? आने दो, मुझे और एक सेवक मिल जाएगा, क्योंकि अपने पुत्र की रक्षा करना तो रात्रि में सूर्योदय के समान है उसके लिए। क्षमा करें महाराज, अकेले नहीं, संपूर्ण सेना के साथ आ रहा है वो, और उस सेना का नेतृत्व वो युवा योद्धा कर रहा है। तुच्छ सेवक, क्यों मूर्खता कर रहा है? क्यों मुस्कुरा के मेरे दंड का भागी बनना चाहता है तू? महाराज, आप तो बस आनंद कीजिए। तुच्छ देवताओं की तुच्छ सेना के लिए तो हमारे सेनापति और हमारी सेना ही पर्याप्त होगी। क्या हुआ इंद्रदेव? सेनापति कुमार कार्तिकेय, वो दुष्ट सुरापद्म बहुत ही दुष्ट है। कहीं उसे हमारे और हमारी सेना के आगमन की सूचना प्राप्त हो गई तो कहीं वो मेरे पुत्र जयंत और अन्य सभी देवताओं को और कष्ट न देने लग जाए।
उचित कह रहे हैं आप इंद्रदेव। उस दुष्ट को हमारे आने की सूचना तो मिल ही गई होगी। और वो हमें रोकने के लिए किसे भेजेगा ये हमें ज्ञात नहीं। प्रणाम देव ऋषि। नारायण नारायण। जहां तक मैं उस दुष्ट को समझता हूं, गजमुख को ही कार्य देगा, वो उसे ही भेजेगा, अन्य किसी को नहीं। गजमुख? हाँ, गजमुख, महान सेना नायक, जिसे देख युद्ध भूलकर भय से कांप उठेगी ये देव सेना। स्वयं नारायण को पराजित करने वाला गजमुख। गजमुख प्रतिशोध वो अग्नि है जिसमें व्यक्ति स्वयं के सुख और शांति को जलाकर भस्म कर लेता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.